नमस्कार दोस्तों। आज संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने बात की है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरीके से हम संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्या, भाज्यता की जांच के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो मैं आपको डिफाइन कर दूं कि आज हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और वो 5 चीज़ें मूल रूप से अगर हम देखें तो ये मैथ्स का बेसिक टॉपिक है और ये बेसिक टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और आजकल जो सीटेट का पैटर्न है, सीटेट पैटर्न में इस टॉपिक से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी नंबरिंग सबसे ज़्यादा हो रखी है। तो सभी जितने भी जो भी छात्र यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो कर रहे हैं या हमारा जो चैनल है वो देख रहे हैं, वो कृपा करके शेयर करते रहें जिससे कि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन्निकट मान की। सन्निकट मान को हम इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम जो नॉर्मल बात करेंगे वो नॉर्मल बात क्या है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमेशा यहाँ से काउंट की जाती है 1 से, या फिर जो ये वैल्यू होगी वो किस पे काउंट की जाएगी, वो 10 पे काउंट की जाएगी, या फिर ये वैल्यू जो काउंट होगी वो 100 पे काउंट होगी, या फिर ये वैल्यू नियर 1000 काउंट होती है, या फिर ये वैल्यू जो होती है नियर लाख काउंट होती है। मतलब अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये एक नॉर्मल जो चीज़ रहेगी वो नॉर्मल चीज़ क्या रहेगी, 1 के सन्निकट मान, 10 के सन्निकट, 100 के सन्निकट, 1000 के सन्निकट, या फिर 1,00,000 के सन्निकट, 1 करोड़ के सन्निकट। इस तरीके से जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता की जाती है। अब इस चीज़ को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताना चाहूँगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आप पुट किस तरीके कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए जो भी आपके सामने जिसकी नियर वैल्यू आपने ज्ञात करनी है, तो उस जो भी संख्या आपके सामने है, मान लिया कि मेरे पास कोई ऑप्शन जो है एक संख्या लिखी हुई है 2.47। अब 2.47 इधर वाली वैल्यू हमारी कंप्लीट है, इधर वाली जो वैल्यू को अगर मैं देखूं तो 0.47 जो वैल्यू है वो कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में है। तो 2 डिजिट की जो वैल्यू है लेकिन वो पॉइंट में है, तो ऐसे में हम इस वाली वैल्यू को अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रूप में जब हम लिखने लगते हैं तो 2.5 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, प्रॉब्लम वही है और उस प्रॉब्लम को ही हमने सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हमारे को पता होना चाहिए कि जो गिवन वैल्यूज हैं वो गिवन वैल्यूज को हम देखेंगे। गिवन वैल्यूज अगर हम फर्स्ट वाली 1 वाली वैल्यू के आधार पे देखें तो 1/2 कर दीजिए और 0.5, ये 0.5 जो आ गई ना, ये आपकी वो वैल्यू आ गई कि इस 0.5 से ऊपर की वो चीज़ें जो कि कहाँ तक आ रही हैं, 1 तक आ रही हैं, और इससे नीचे की वो चीज़ें जो जहाँ कहाँ तक आ रही हैं, 0 तक आ रही हैं। 0.5 के ऊपर चलेंगे तो 0.6 आएगा, 0.7 आएगा, 0.8 आएगा, 0.9 आएगा। तो यहाँ से आगे की सारी चीज़ें इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमेशा किस में काउंट कर देंगे, आप 1 में काउंट कर देंगे। अब इससे पहले की अगर हम बात करें तो 0.4 हो गया, 0.3 हो गया, 0.2 हो गया और 0.1 हो गया। तो इधर वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू को आप किसके साथ में काउंट कर देंगे, 0 के साइड में काउंट कर देंगे। मतलब हाफ से आगे की जो वैल्यू है उनकी वैल्यू हमेशा अगले पॉइंट पर काउंट करनी है, और हाफ से पहले की जो वैल्यू है उनकी वैल्यू हमेशा पहले पॉइंट पे काउंट करनी है। बस इतनी सी ही बात को ध्यान में रखना है और ये आपकी जो है पहले टाइप कंप्लीट हो जाएगी, सन्निकट मान या अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब जो दूसरी चीज़ है, हम इसी में सन्निकट मान या अप्रोक्सीमेट वैल्यू में अगर हम बात करें तो अगर मैं कहूँ कि 15,787 का सन्निकट 1000वां मान क्या है। सन्निकट वैल्यू निकालनी है और किस में निकालनी है, 1000 में निकालनी है। तो 1000 में निकालनी है तो हमने सिर्फ लास्ट की 3 वैल्यू को ही देखना है दोस्तों, हमने कुछ भी नहीं देखना।
अब ये जो वैल्यू है 1000 की वैल्यू क्या होती है, 1000 की वैल्यू ये होती है भाई, 1000 की वैल्यू 1000 बाई तो 500। अगर 500 से बड़ी संख्या ये यहाँ पर जो ये संख्या है ये 500 से बड़ी है तो ये मान कहाँ पर जाएगा, 16000 पर जाएगा। अगर ये संख्या यहाँ पर दी गई संख्या, मान लिया कि ये संख्या ये होती 15287 होती, तो ये संख्या कितनी है, ये संख्या 500 से कम है, तो ये संख्या का जो सन्निकट मान होता फिर 15000 होता। लेकिन अभी 15787 का सन्निकट 1000वां मान क्या होगा, वो हो जाएगा 16000। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आपने हमेशा इसी तरीके से डिफाइन करना है, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो 10 के अकॉर्डिंग आए, चाहे वो सैकड़े के अकॉर्डिंग आए, चाहे 1000 के अकॉर्डिंग आए, चाहे लाख के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद दूसरी जो चीज हम करते हैं वो चीज हम करेंगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम एक ही साथ कर लेते हैं। आप बस एक ही बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या की फेस वैल्यू हमेशा वही कुछ चेहरा ही होता है जो उसकी खुद की पहचान है। इट मीन्स जातीय मान सदैव सेम रहता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रखा गया हो। अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की तो हमारे पास सबसे पहले इकाई आता है, फिर दाई आता है, सैकड़ा आता है, उसके बाद 1000 की वैल्यू आती है, 1000 के बाद 10,000 की वैल्यू आती है, इसके बाद लाख होएगा, उसके बाद 10 लाख आता है, इसी तरीके से आगे करोड़ आएगा और 10 करोड़ आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई भी संख्या लिख दी, मैंने लिख दिया 14727 या मैंने यहाँ पर 14721 लिख दिया, और मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल जो चीज बोली कि यहाँ पर 7 का, मैंने बोला 7 का जातीय मान, फेस वैल्यू ऑफ 7, ये फेस वैल्यू होती है और इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और ये क्या होता है, ये नियर वैल्यू होती है। ठीक, तो हमने बोला कि 7 का जातीय मान क्या है, 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो 7 की फेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 7 की फेस वैल्यू केवल 7 ही है। लेकिन अगर मैंने इसी क्वेश्चन को इस तरीके पुट किया होता कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू में हम ये ध्यान रखेंगे कि वो किस पॉइंट पे, वो सैकड़े के पॉइंट पे है, सैकड़े के पॉइंट पे मतलब 100 के पॉइंट पे है, तो 7 into 100 और उसको आप क्या बोल देंगे 700। ये अगर आप 7 into 100 नहीं करना चाहते मत कीजिए, इसको आप बहुत आसान तरीके से दूसरी जो इस अंक के बाद के जितने भी अंक है उन अंक को आप रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ में, 0 के साथ में, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी प्लेस वैल्यू। और इसी में क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं, कई बार क्वेश्चन क्या दिया जाता है कि 7 के, अब इसी में हमने क्वेश्चन दिया 14721 में 7 के स्थानीय व जातीय मान का क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, योग पूछा जा सकता है, उसके बाद डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी पूछा जा सकता है, और आपसे इसका भागफल भी पूछा जा सकता है। चारों चीजें पूछ सकता है, जोड़ घटा गुना और भाग। तो ऐसे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है और फेस वैल्यू क्या है। अगर मैं बात कर लूँ फर्स्ट, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या थी भाई, 7 की प्लेस वैल्यू थी जी 700 और 7 की फेस वैल्यू थी 7 थी जी 707। अगर मैं अब सेकंड वाला पार्ट में बात करूँ कि डिफरेंस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, तो 700 माइनस में 7 हो जाएगा तो 693 आ गया जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, इसके जो है मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, तो 700 into 7 4900 हो जाएगा जी। और अगर मैंने बात की कि हाँ इसका जो है भागफल क्या होगा, तो ये आ गया जी 100 आ गया। तो इस तरीके से आपके सामने जो क्वेश्चन पुट किया जाएगा वो पुट किया जाएगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से, और उसमें आपको जोड़ घटा गुणा और भाग इन चारों क्रियाओं में से आपको चीजें आनी जरूरी है। अब एक बात को हम जरूर ध्यान रखेंगे
इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, जीरो चाहे कहीं पर भी है, जीरो की प्लेस और फेस वैल्यू हमेशा जीरो होती है। मैं आपको कंफर्मेशन दे देता हूं कि 26 जून 2011 को भारत का पहला सीटेट का एग्जाम हुआ था और उस सीटेट के एग्जाम में जीरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और स्थानीय मान पूछा गया था, मतलब प्लेस वैल्यू पूछी गई थी और बहुत सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत किया था। आपको दिमाग में यही चीज रखनी है, प्लेस वैल्यू चाहे जीरो कहीं पर भी हो, चाहे जीरो 1000 की जगह हो, चाहे 10,000 की जगह हो, चाहे लाख वाले प्लेस पे हो, लेकिन जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी। इस चीज को आप दिमाग में जरूर रखेंगे। इसके बाद अगली जो टाइप हमारी है वो टाइप है हमारी कि रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिखने में प्रॉब्लम्स आती है कि जी रोमन पद्धति में हम कैसे लिखें। रोमन पद्धति तो जो है हमारे को जो है लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो रोमन पद्धति में जिन स्टूडेंट्स को लिखने में दिक्कत आती है उनके लिए नॉर्मल सी चीज एक को जब आप लिखते हैं तो सीधा सिंपल लिखते हैं। उसके बाद रोमन पद्धति में आता है 5, इसके बाद रोमन पद्धति में 10, 1, 5, 10, उसके बाद आएगा आपके पास 50, 50 के बाद आपके पास आता है 100, 100 के बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा 500 और 500 के बाद आपको पता होना चाहिए 1000। अब 500 के बाद आपके सामने आ गया 1000। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 50 की जो वैल्यू होती है वो L से डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है C से, इसको डिफाइन करेंगे आप D से और इसको डिफाइन करेंगे आप M से। लेकिन जब कभी भी आप कोई भी नंबर रोमन में लिखने जा रहे हो तो आपको दिमाग में पहली जो चीज रखनी पड़ेगी वो पहली चीज ये होती है कि कोई भी रोमन संख्या 3 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आप कोई भी संख्या लिख रहे हो रोमन में तो कोई भी अंक जो है वो एक साथ 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। इस चीज को दोबारा से सुन लीजिए, कोई भी अंक आप 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप 28 लिखिए, तो आप 28 लिखते टाइम क्या करेंगे, 28 आपने लिखना है तो सर हम तो ये लिखेंगे, 10 हो गया जी, 20 हो गया, उसके बाद ये आ गया जी 25 होगा, 26, 27, 28, तो ये आपका 28 हो गया। लेकिन अगर आपने 29 लिखना है तो आपने यहाँ पे अधिकतम 3 बार रिपीट किया है, इससे ज़्यादा आप रिपीट नहीं करोगे। आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे लिखेंगे, अब आपको इस तरीके से रोमन संख्या लिखनी पड़ती है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे कि रोमन पद्धति में कोई भी संख्या जब आप लिख रहे हैं तो एक अंक को आप 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। तो आज केवल हम मान की बात कर लेते हैं। इकाई के अंक को ज्ञात करने का जो चैप्टर टॉपिक है वो मैं एक अलग से पूरी की पूरी अलग से क्लास बनाएंगे इस बारे में। तो आज हमारे को ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब इसके साथ साथ रोमन में एक चीज़ और जो कि बुक्स में डिफाइन नहीं है, अगर आप रोमन में L के ऊपर बार लगाते हैं, L के ऊपर बार लगाने का मतलब है जो L जिस चीज़ की वैल्यू है उस वैल्यू के गुणा में 100 होना। ये चीज ध्यान रख लेंगे कि L के ऊपर बार लगा रहे हैं तो इसका मतलब है उसके गुणा में 100 होना। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 50 और गुणा में 100, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। अगर मैंने x के ऊपर बार लगा दिया तो 10 और गुणा में 100, आप इसको 1000 लिख सकते हो और 1000 का ही दूसरा जो रोमन रूप है वो क्या है, m है, वो गिवन है।
अगर आप उस m को यूज़ करना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन x के ऊपर बार को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप c के ऊपर बार, तो आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 10,000। इसी के तरीके आप अगर d पे बार लगाते हैं तो 500 और गुणा में 100, इसको आप क्या करेंगे 50,000। और उसके बाद m के ऊपर अगर आपने बार लगाया तो 1000 और इंटू में 100, इसको आप लिख सकते हैं 1 लाख। तो इस तरीके से आप रोमन पद्धति में लिख सकते हैं। और रोमन पद्धति के लिए आप प्रैक्टिस के लिए भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई भी संख्या लिख के देख सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है अभी जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट होएगी और ये हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके लिए आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि नियर वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, और रोमन जो काउंटिंग है वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इस चैप्टर का तीसरा पार्ट हम जो है कल अपलोड करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहिए। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे नंबर भी छोड़ रहा हूँ 7027152153। तो आप इस नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको जो है जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ही इस चीज़ के लिए आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।